हेलो फ्रेंड्स, आज हम लुसेंट की सामान्य ज्ञान बुक का अध्ययन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि लुसेंट की बुक से जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 80% क्वेश्चन सामान्य ज्ञान लुसेंट वाली बुक में से पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इस बुक को पढ़ेंगे और इस बुक का पहला चैप्टर हम इतिहास उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास। क्योंकि ये बुक मैंने कुछ वर्ड इसमें अंडरलाइन किए हैं जो इम्पोर्टेंट है, और आपको मैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ही पढ़ेंगे हम। ठीक है, बाकी रीड तो हम पूरा करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लुसेंट की बुक का पहला चैप्टर इतिहास। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, भारत का इतिहास। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में हम उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला यह महाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत जो है एक प्राचीन कबीले का नाम था, जो प्राचीन भारतीय अपने देश के जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, और जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश में इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। किस नाम से? सिंधु नदी को। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। जो यूनानी लोग थे वो इसे इंदे कहते थे और अरबी लोग इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी शब्द के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अंग्रेज थे अंग्रेज ने इसे इंडिया कहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि इसमें इम्पोर्टेंट है क्या है कि मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्ज़ाम में कि हिंदुस्तान कब से कहा जाने लगा, तो ये मध्यकाल से कहा जाने लगा। फारसी लोग क्या कहते थे? हिंदू कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और जो यूनानी है वो इसे इंदे के आधार पर कहते थे। ठीक है, और अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें नोट दिया गया है कि जो भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलियड, पैलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड, मंगोलाइड। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपको पता है, प्राचीन भारत एंशिएंट इंडियन, मध्यकालीन मिडिवल हिस्ट्री, और आधुनिक भारत। ठीक है फ्रेंड्स, नोट है हमारा आगे। इसमें सबसे पहले इतिहास 3 भागों में बांटने का श्रेय इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलिडियस को है। ठीक है, और ये इसने जो बांटा था 3 भाग में, ये सन 1638 से 1707 के बीच में बांटा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? प्राचीन भारत।
तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन भारत, एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट है हमारे इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसे संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण वेदव्यापायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद हमारे 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और इन्हीं वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद के जो ग्रंथ है उसको हम आयुर्वेद कहते हैं। ऋग्वेद के ग्रंथ को क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ठीक है, ये पूछा जाता है कि जो ऋग्वेद का ग्रंथ है उसे क्या कहते हैं, वो आपको याद रखना है, आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल, 1028 सूक्त। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्री। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता से सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो इसकी हस्तलिखित ऋचाओं है उनको क्या कहते हैं? खिल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है और इसमें नंदी स्तुति सूक्त, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है। ठीक है, और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो हमारा ऋग्वेद है उसके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है इसके जो ग्रंथ है एक तो कौशिकीय और एक ऐतरेय। ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स।